हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल द महुआ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं महाराजा छत्रसाल की समाधि। बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल को कौन नहीं जानता। बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाने वाले महाराजा छत्रसाल की समाधि यहाँ बनी हुई आप देख सकते हैं, जो अष्टभुजा है, यानी 8 भुजाएँ इसकी। इस समाधि का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। आज हम थे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में, और यहाँ पर गांव पड़ता है धोबेला, मऊसानिया गांव के पास में। वहीं पर धोबेला पड़ता है, वहीं पर उनकी समाधि स्थापित है, जहाँ पर उनका पूरा का पूरा साम्राज्य था। तो चलते हैं अंदर और उसके इतिहास के बारे में ही बता रहे, आखिरकार क्या इतिहास रहा इस समाधि का। देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, जैसे कोई महल है। अब इनके महाराजा छत्रसाल के इतिहास के बारे में बात करें तो महाराजा छत्रसाल, जिनका जन्म 1649 ईस्वी में हुआ था, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। एक बार 25 सैनिक थे इनके पास और 5 घुड़सवार। इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, मुगलों को परास्त कर दिया था। ये असंभव को भी संभव करके दिखा दिया था। उन महाराजा छत्रसाल की ये समाधि बनी हुई है, जिसे छत्री के नाम से यानी मकबरा भी कहा जाता है। अगर इस समाधि के इतिहास के बारे में बात करें तो महाराजा छत्रसाल का जब 1731 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद 2 साल बाद पेशवा बाजीराव जो प्रथम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो आज महल का रूप है। देख सकते जैसे कोई महल है, उस तरह से खास तौर से बनाया गया था। ये बहुत बड़े हिस्से में बनी हुई है ये समाधि। तो चलते हैं समाधि के अंदर, आखिरकार क्या कुछ ऐसे रहस्य हैं, सुलझे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ शाम होती है, यानी कि 5 बजे के बाद इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, ना तो यहाँ कोई आ जा सकता है, और अंदर अच्छे से देखा जाता है, यहाँ पर कोई रह ना जाए समाधि के अंदर। क्योंकि ऐसी कुछ अनसुलझी यहाँ पर घटनाएं भी घट चुकी हैं, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के बाद दोस्तों क्या घटनाएं घटी हैं इसमें। तो चलते हैं अंदर और दिखा रहे इस समाधि का क्या महत्व है। अपने आप पर एक पहाड़ पर निर्मित है, जैसे कोई टीला होता है ना, उस प्रकार का, उसी पे ये निर्मित है। देखिए दोस्तों, बाहर से कितना अच्छा दृश्य लगता है समाधि का देखने में। जो मकबरा है महाराजा छत्रसाल का, बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल की एक कहावत है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित तेरा घोड़ा पैर धरे उत उत हीरा होए। यानी जहाँ जहाँ पे उनका घोड़ा जाया करता था, पैर रखा करता था, हीरा। जैसे आज पन्ना में हीरा निकलते हैं, बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े के साथ वहीं से निकले थे, तो वहाँ पर आज भी हीरे निकलते हैं। 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज भी उनका नाम अमर है। बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाने वाले महाराजा। तो सबसे पहले हम एंट्री पे आते हैं, तो ऊपर देखिए समाधि के ऊपर कितना भव्य तरीके से इसे खास तौर से बनाया है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। महल का रूप है, यानी महल भी इसे कहा जाता है। खंड बाई खंड बने हैं, 2 मंजिला। तो इस तरफ चलते हैं, आखिरकार क्या क्या है यहाँ पर और कितनी खासियत है। 300 साल पुरानी ये बनी इमारतें आज इतिहास में बताती हैं कि महाराजा छत्रसाल ने कैसे कैसे कारनामे किए और आज कहाँ तक ये पहुँच गए। तो थोड़ी बाहर का नज़ारा देख लीजिए। एक खास तौर से परिक्रमा के लिए बनाए गए हैं, जो इनके वंशज थे, यहीं पर आया करते थे समय। महाराजा छत्रसाल, एक बार क्या हुआ कि बता रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल जब जंगल में थे, तो इन पर एक शेर ने आक्रमण किया। शेर ने जैसे ही आक्रमण किया, तो इन्होंने शेर को पकड़कर जबड़े से उसे फाड़ दिया था। तब से इन्हें बुंदेलखंड का शेर भी इन्हें कहा जाने लगा महाराजा छत्रसाल को। समाधि, उस समाधि के अंदर भी आपको दिखाने गया कि क्या क्या है खास, किस तरह समाधि को सजाया गया है आज भी। सबसे पहले थोड़ी इस एरिया थोड़ी हम इसका घुमा दें, आखिरकार क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये बनाया है, और इसमें किस प्रकार से इसके छोटे छोटे गुम्बद हैं। गुम्बदों के यहाँ भी एक खास वो बनाया है। देखिए यहाँ पर जैसे गुप्त दरवाज़ा होता है इस गुम्बद के यहाँ। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा ये दृश्य। देख सकते हैं कितना अजीब लगता है यहाँ पर देखने में। देखिए ये गुम्बद का नज़ारा है, यहाँ से पूरा का पूरा गुम्बद यहाँ से दिखाई पड़ता है, जो अंदर जाने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अंदर अंधेरा सा भी है, बहुत अजीब लगता है। देखिए यहाँ पर, और यहीं पर देखिए छोटी सी चिड़िया है जो उड़ नहीं पा रही है। देखिए इसे किस प्रकार से बेचारी डर रही है। ये है महाराजा छत्रसाल के यहाँ आराम से घूम रही है मकबरे पर। देखिए, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित तोरा घोड़ा पाँव धरे उत उत हीरा होए। ऐसे महान प्रतापी महाराजा छत्रसाल की बुंदेला की धरती पे थे हम, जिन्होंने अपने
इतिहास में कुछ ऐसा नाम कर दिया है कि आज भी इतिहास इनको याद रखता है। बुंदेलखंड एक बार मुगलों के इन्होंने छक्के छुड़ाए थे। बुंदेलखंड राज्य उस समय एक ऐसा राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जो स्वतंत्र था, क्योंकि हर जगह मुगलों के कब्जा था, हर जगह मुगलों पे, मगर बुंदेलखंड पे किसी का कब्जा नहीं था। पहले मुगलों का था, मगर औरंगजेब को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया महाराजा छत्रसाल ने कि औरंगजेब भूल के भी नहीं भुला पाया। सोचते सोचते मर गया कि हाँ, महाराजा छत्रसाल कोई है राजा, महान प्रतापी राजा जो बुंदेलखंड पे यहाँ पर कोई आक्रमण करने से पहले कई बार सोचा करते थे। तो थोड़ी यहाँ का भी नज़ारा देखिए, किस प्रकार से कितना सुंदरता लगता है, यहाँ पर देखने में कितनी सुंदरता है, जैसे कोई भूल भुलैया है उसी तरह इसे बनाया गया है। देखिए ऊपर हर जगह आप देखिए, ऊपर घोड़ों की चित्रकारी भी की गई है। सबसे ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो घोड़े वगैरह देखिए, हाथी वगैरह जो उनकी सेना थी इस प्रकार से जाया करती थी और इसी प्रकार से वो देखिए यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कलाकारी लगती है देखने में दोस्तों। देखिए थोड़ी यहाँ नीचे का देखिए, नीचे धीरे धीरे किस प्रकार से कितना अद्भुत दृश्य है इसका। इसके बाद हम चलते हैं, हमने आपको पूरा चक्कर घुमा दिया है और किस प्रकार से उनके कक्ष बने हैं। अब हम समाधि के अंदर जाने वाले हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल को वहीं पर समाधि उनकी बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, उस समाधि को दिखाने वाले हैं। और बहुत नमन है ऐसे महावीर प्रतापी राजा महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने बेसिक लेवल से यानी कि छोटे से, उन्हें कोई राजपाट नहीं मिला था, उन्होंने सिर्फ उनके पास 25 सिपाही थे और 5 घोड़े थे। 25 सिपाही 5 घोड़े की सहायता से आज इस बुंदेलखंड को इस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया कि मुगलों को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि मुगल आज तक भुला नहीं पाए। इतिहास में उनका इतना जिक्र है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि लाखों की सेना लेकर तो हर कोई भिड़ लेगा, मगर जब 25 सिपाही, मुगलों के पास लाखों की संख्या में सैनिक थे, इनके 25 सिपाही सिर्फ 5 घोड़े। इनका एक घोड़ा भी था जो बहुत ही अजीब घोड़ा था, उड़ने वाला घोड़ा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये महाराजा छत्रसाल की। चलते हैं समाधि की ओर और आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं इसी मकबरे के सबसे ऊपरी भाग पे आ चुके हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ता है सबसे ऊपर। तो देख सकते हैं इसमें खंड यानी कि 4 खंड बने हुए हैं। धीरे धीरे हम आपको सभी दिखाएंगे। सबसे नीचे हमने दूसरा खंड दिखाया था, ये तीसरा खंड है। तीसरे खंड पे हम देखेंगे तो यहाँ से हमें देखने में बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ऊंचाई है और किस प्रकार से बहुत अच्छी चित्रकारी भी कर रखी है। डिजाइन उसी समय निर्मित है। देखिए 1733 ईस्वी में ये बना था और आज किस तरह रूप लिए है, यानी कि महल से भी अच्छा लगता है इनका मकबरा। जो छतरी है, महाराजा छत्रसाल की समाधि है, बहुत अच्छी है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ के दृश्य। यहाँ आप देख सकते हैं अभी हम ये बाहर का हिस्सा है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और एंट्री यहाँ से की तो यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था हमें देखने में। इसके बाद हम ऊपरी हिस्से में जाएंगे और आपको इससे भी ऊपर जो हिस्सा है दिखाएंगे। देख सकते हैं अब हम चौथे खंड पर जा रहे हैं और चौथे खंड का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर कैसा लगता है दृश्य। देख सकते हैं छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल पतला आदमी भी यहाँ से बस सिर्फ पतला ही निकल सकता है, मोटा नहीं। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं, छतरी के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े हैं। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा उनका नज़ारा हमें देखने को मिलता है महाराजा छत्रसाल का। देखिए यहाँ पर अनेक महल बने हैं, हर 500 मीटर पे एक में एक हमें महल मिलेगा इन पर देखने के लिए। देख सकते हैं छतरी के जस्ट ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं हमें। देखिए इस दरवाजे को यहाँ से किस प्रकार से बनाया है और बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है देखने में। देखिए अब हम सबसे ऊपरी भाग पर आ चुके हैं और यहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ हमारी गूंजती होगी, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य लगता है दोस्तों हमें देखने में। ये खासियत है महाराजा छत्रसाल की छतरी में। तो ऊपर देखिए किस भव्य तरीके से इसे बनाया है, जैसे कोई महल होता है उसी तरह इसे भी रूप दिया गया है। इसके नीचे ये छत डला है उसी समय का दोस्तों, यानी 1733 ईस्वी में ये छत बना था, उसी समय का ये छत है। तो यहाँ देखिए कुछ महाराजा छत्रसाल की यादों के लिए उनके घोड़े वगैरह भी बना दिए गए हैं और कलाकारी भी उन्हीं ज़माने की कर रखी है कि उसी समय यहाँ पर सुंदरता दिखे। क्योंकि महाराजा छत्रसाल के जो पेशवा बाजीराव यानी कि दामाद थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। जैसे ही महाराजा छत्रसाल जब उनकी मृत्यु होने के बाद फिर उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर देखिए ख़ास तौर से छोटे छोटे एक कुछ अलमारी जैसे बना दिया करते थे जो उस समय यूज
पता नहीं किस लिए इसे यूज किया करते होंगे वे लोग। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आवाज़ गूंजती है महाराजा छत्रसाल की। बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल की जय हो। उन्हीं की ये समाधि आज आवाज़ ऐसी गूंज रही है, इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि हमारे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की समाधि किस प्रकार से है। तो यहाँ से थोड़ी बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तालाब वगैरह सब यहीं से ये जाली लगा दी गई है जिससे कोई बाहर ना जा सके। ये समाधि इसलिए बना दिया करते थे, मतलब वंशज थे आया करते थे तो यहाँ पर परिक्रमा भी किया करते थे, समाधि सुरक्षित रहे। मगर आज पुरातत्व विभाग में है तो संरक्षण में है। आज उनकी समाधि कैसी है, हमें आने में यहाँ आए तो हमें बहुत महसूस होता है कि बुंदेलखंड के जो महाराजा रहे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए, आज उनकी समाधि कितनी भव्य तरीके से बनी है। एक रानी कमलापति की भी समाधि बनी है। इनकी प्रथम रानी इतनी अत्यधिक सुंदर थी कि उस ज़माने में उसके मुकाबले कोई नहीं था। उनकी भी समाधि उनसे भी बड़ी बनी है महाराजा छत्रसाल की समाधि, जिसमें अष्ट कौड़ी है यानी अष्ट भुजाएँ हैं इसकी। तो कलाकारी भी आप देखिए उसी समय की, यानी कि आज से 350 साल वर्ष पुरानी कलाकारी कुछ इस प्रकार से हैं और फूल वगैरह इस प्रकार से हैं। आवाज़ कुछ ऐसी गूंजती है कि इसकी अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाज़ है यहाँ की। अब हम आपको समाधि दिखाएंगे जो जिसके नीचे समाधि बनी हुई है। अभी हमने आपको सभी कक्ष दिखाए और सबसे ऊपरी हिस्से में आए। तो चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल की समाधि अंदर बनी हुई है। वहाँ पे हम जाएंगे, आपको दिखाने वाले हैं किस तरह सजावट कर रखी है वहाँ पर और क्या है वहाँ का नज़ारा। तो देख सकते हैं अंदर ये समाधि है। ये दरवाजे देखिए उसी समय के कलाकारी और ये दरवाजे उसी समय के लगे हुए हैं। 1733 में जब इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर है महाराजा छत्रसाल की समाधि। सत नमन है उनको, महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले, जिन्होंने मुगलों को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया था कि इतिहास आज भी उन्हें याद रखता है। ऐसे वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं बाहर की कलाकारी और उनकी नटकाशी को किस प्रकार से इतिहास के लिए कि इतिहास में इनका नाम अमर रहे, इस प्रकार से कर रखा है। तो देखिए गुम्मद पे गुम्मद बने हुए हैं ऊपर और किस प्रकार खंड बाई खंड निर्माण करवाया गया है इस समाधि का, यानी कि मकबरे का। इस मकबरे की कुछ ऐसी खास रहस्य भी हैं जो अपने आप में रहस्यमय है। तो देख सकते हैं यहाँ वो ये धरती पावन धरती है जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। दोस्तों आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि उनके देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा भी बना हुआ है जिसमें महाराजा छत्रसाल की छवि दर्शाई गई है। आप इस तरफ देखिए एक घोड़ा बना हुआ है, देखिए वहाँ पर किस प्रकार से कलाकारी और डिजाइन कर। तो यहाँ पर भी थोड़ी नज़ारा देखिए उनका एक ये भी घोड़ा बना हुआ, क्योंकि घोड़े से ये अत्यधिक प्रेम किया करते थे महाराजा छत्रसाल। उन्हीं की ये समाधि आज किस प्रकार से हैं और देखिए यहाँ से नज़दीकी से, और यहाँ पर देखिए ये है उनकी समाधि इस जगह पर। इसका बाद में निर्माण करवाया गया और निर्माण ऐसा करवाया गया कितनी भव्य तरीके से, यानी कि महल से भी 20 सुंदर बनी हुई है ये महाराजा छत्रसाल की यानी छतरी यानी समाधि।